हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है गर्मियों की छुट्टी के बाद ये आपका पहला क्लास है। तो आई होप आपने गर्मियों की छुट्टी में अपने सारे फेयर नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे जो भी पढ़ाया गया था अभी तक। और आप लोग को बता दें कि आपका कंप्यूटर का बुक जो है वो चेंज हो गया है। पहले आपका कीर्ति पब्लिशर का था जो अब चेंज होके आवर्तन पब्लिशर का बुक अब चलेगा आपका कंप्यूटर का। और आवर्तन का ये IT विजन वाला 5th क्लास का बुक है। तो आप इसको खरीद लीजिए और जिसने नहीं खरीदा है वो जाकर वो खरीद लीजिए। तो आज हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आपका एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स चैप्टर का नाम है, जिसमें आप लोग जो है पढ़ेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में कि कंप्यूटर जो है उसकी जर्नी कैसे शुरू हुई। सबसे पहले कंप्यूटर आने से पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थे वो कौन कौन से थे और किस तरह से कंप्यूटर जो है वो उसके एवोल्यूशंस जो है कैसे होते चले गए, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में कैलकुलेटिंग डिवाइस कितने टाइप्स के पहले थी, उसके बाद जनरेशन्स के और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। आप लोग सभी जानते हैं कि जब कंप्यूटर जो है अपने स्टार्टिंग फेज पे था बनने के एवोल्यूशन के, तो उसके जो साइज़ थे वो बहुत ज़्यादा ह्यूज हुआ करते थे और एक्सपेंसिव भी होते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े और इसको हैंडल करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। इसलिए वह इसको हर कोई खरीद नहीं पाता था या हर कोई इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाता था जैसा आज हम लोग ईज़िली कर पाते हैं। इसको समय के साथ इसमें चेंजेस किए गए ओवर टाइम टू टाइम, और जो आपके चेंजेस हैं उसने कंप्यूटर को और इजी बना दिया हैंडल करने के लिए भी। जो पीपल्स थे वो इसको और ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट समय के साथ करने लगे। जो आज के दिन की बात है तो प्रेजेंट डे में कंप्यूटर्स आर नॉट only compact or affordable, but they also operate on very high speed. मीन्स कि कंप्यूटर जो है आज के समय पे जो है बहुत ही छोटे कॉम्पैक्ट साइज के आने लगे हैं और कैरी करने में अफोर्डेबल भी है और एक्सपेंसिव उतना नहीं है। और इसको ये जो है बहुत ईजली हाई ऑपरेशंस को भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो मोस्टली आपके जो अब यूज़ होते हैं वो स्कूल्स, ऑफिस, होम्स, बैंक्स, हॉस्पिटल, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स और रेलवे स्टेशंस और बहुत सारी जगह पे हम यूज़ करते हैं। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहा है, ये भी आपका एक जो है यूजेस है कंप्यूटर का। तो आइए जानते हैं इसके पहले जब कंप्यूटर अपने शुरुआती एवोल्यूशंस पे था तो किस टाइप के जो डिवाइसेस थे वो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। सबसे पहला है आपका अबेकस। अबेकस जो था ये आपका इसको कंसिडर किया जाता है एज ए फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस के तौर पे, और ये जो है मेनली आपका इन्वेंट हुआ था नियर अबाउट चाइना के आसपास के एरिया में। और इसमें जो है बहुत सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता था, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स। और ये जो है एक लकड़ी का जो बोलते हैं फ्रेम होता है, वुडन फ्रेम, उसमें इसको बनाया जाता था वायर्स और ब्रीड्स के
थ्रू आपको यहाँ पे इमेज में भी आपको ये एबेकस के का एक जो है पिक्चर दिखाया गया है। आप इसको देख के समझ सकते हैं कि एबेकस जो है वो किस तरह से होता था। और इस फ्रेम में जो है हॉरिजॉन्टली जो है इसको कई डिविजन्स में इसको बांटा गया था। मेन इसके 2 डिविजन्स होते थे। एक तो आपका यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बार्स जो है उसमें आपके 2 बीट्स दिख रहे हैं, नीचे आपको 5-5 के सीक्वेंस में कई सारे दिख रहे हैं, ऊपर में 2-2 के सीक्वेंस में बीट्स दिख रहे हैं। तो ये इस तरह से इसका एबेकस का एक फ्रेम हुआ करता था, वुडन फ्रेम। और इसमें जो है पुराने समय पे एंशिएंट टाइम पे जो लोग थे वो इसका यूज़ एडिशन, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तक के लिए करते थे। इसके बाद जो है दूसरा है आपका नाइपर बोन्स। नाइपर बोन्स जो है ये सर जॉन नाइपर ने बनाया था, इन्हीं के नाम पर इस डिवाइस का नाम रखा गया नाइपर बोन्स। और ये जो है ये 1616 के में इसका सर जॉन्स ने इन्वेंट किया था। और ये जो है डिवाइस ये आपका आइवरी बोन्स के रॉड्स से इसको बनाया गया था। और इस पर जो है नंबर्स को जो है कुछ इस तरह से आप यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि रखा जाता था। और इसके थ्रू जो है उस समय जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स किए जाते थे। तो ये भी अपने आप में एक अनोखा इन्वेंशन था जो सर नाइपर जोन्स ने किया था। इसके बाद दूसरा जो डिवाइस आया समय के साथ चेंज होता गया और ये आया पास्कलाइन। पास्कलाइन और नाइपर जोन्स में ज़्यादा का अंतर नहीं है। आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे 1616 में नाइपर जोन्स ने कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट किया था। और 1641 में जो है पास्कलाइन डिवाइस का आविष्कार जो है आपके बेलासी पास्कल इन्वेंटेड किया था। बेलासी पास्कल ने इसको इन्वेंट किया था। ये अपने आप का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर भी इसको कहते हैं। और ये एक रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स हुआ करता था जिसमें कई तरह के व्हील्स अंदर लगे हुए रहते थे जो मूवेबल थे। और इसके रोटेशन से जो है नंबर जो है ऊपर यहाँ पे आपको जो ये खांचे में जो फ्रेम में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको नंबर दिखाई देता था। तो इससे भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स जो है हम लोग कर पाते थे। और ये जो है आपको 100 और थाउजेंड्स के डिजिट के नंबर तक को कैलकुलेशन करने की क्षमता रखता था। उसके बाद लेबनिज कैलकुलेटर आया जिसका इन्वेंशन जो है गॉटफ्रेड लेबनिज ने किया, जो एक जर्मन मैथमेटिशियन था। और उसने 1671 में इसका आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था इसको। और ये भी एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी कुछ हैंडल के साथ इसके कैलकुलेशंस जो है परफॉर्म किए जाते थे। यहाँ पे भी 2 हैंडल्स हैं और इसके यूज़ करके इसको मूव करा के, रोटेट करा के जो है कैलकुलेशंस किए जाते थे। यहाँ तक कि ये जो अपने आप में पहला मैकेनिकल डिवाइस था जिसमें स्क्वायर रूट भी निकालने की जो है क्षमता थी। इसके बाद जो है आपका डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन जो है चार्ल्स बेबेज ने 1822 में किया था। वो एक मैथमेटिशियन थे। और ये आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग जो है मैथमेटिकल टेबल का में कैलकुलेशंस कर सकते थे। उसके बाद 1837 में चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिस के लिए एनालिटिक इंजन का इन्वेंशन किया। इसके 3 बेसिक एलिमेंट्स थे, वो इनपुट, आउटपुट और मेमोरी डिवाइसेस थे। मतलब वो इनपुट ले सकता था ये इंजन और
उसके बाद आउटपुट प्रोड्यूस करता था और इसका जो भी कैलकुलेशन होता था उसके लिए वो मेमोरी डिवाइस का यूज़ करते थे। तो जो फंक्शन जो था इसमें वो मॉडर्न कंप्यूटर की तरह ही इसके थ्री बेसिक एलिमेंट्स को देखते हुए इसको जो है पहला जो है हम लोगों ने कैलकुलेटिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए मतलब के रास्ते पर इसने क्लियर किया बनने के, इसलिए इस डिवाइस के इन्वेंशन के बाद चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। इसके बाद के समय पे फिर जॉन मॉशली और जे प्रेस्पर एकरेट ने जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ENIAC के नाम से भी जानते हैं, का एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस जो है इन्वेंट किया। ये बहुत ही ह्यूज डिवाइस था। ये पूरा देख सकते हैं कि इमेज में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये पूरे एक रो के साइज का डिवाइस था जिसमें कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटिंग पर्पस के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें ये 30 टन्स का था और ये 200 किलोवाट इलेक्ट्रिक जो है कंज्यूम करता था और इसमें जो है 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे, क्योंकि उस समय ट्रांजिस्टर का आविष्कार नहीं हुआ था, इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसलिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थे जो 63 स्क्वायर मीटर का स्पेस को ऑक्यूपाई करते थे। इसकी जगह पे बाद में जो है इंसुलेटर्स ने जगह ले लिया और उसके बाद से ही हम लोग के कंप्यूटिंग का जो डिवाइस था उसका शेप जो है वो छोटा छोटा होता चला गया। ENIAC के बाद UNIVAC, जिसको हम लोग यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, ये दूसरा जो है कमर्शियल कंप्यूटर था। और उसके बाद BIMAC जो था, UNIVAC जो था आपका, इसको भी जॉन मॉशली और जे प्रेस्पर ने 1951 में इन्वेंट किया था और जो कि इसी ENIAC का ही जो है अपग्रेडेड वर्जन था। मतलब जो चीज़ उसमें सुधार किया गया उसके बाद ये नया जो कंप्यूटर उन्होंने डेवलप किया वो था UNIVAC। इसको डेवलप किया था 1951 में और ये पहला कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहलाया, क्योंकि इसका कमर्शियल यूज़ के लिए ये अब जो है कंप्यूटर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को बेचे गए। और ये पहला कंप्यूटर था जो कैपेबल था आपको न्यूमेरिकल और टेक्स्ट डेटा को हैंडल करने के लिए, और इसका जो वेट था वो लगभग जो है 13,000 किलो का था। मतलब ये उतना भी छोटा नहीं था जितना आप समझ रहे हैं, ये अभी भी बहुत बड़ा और भारी भरकम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था कंप्यूटर का। ये था आपका हिस्ट्री कंप्यूटर और कैलकुलेटिंग डिवाइस का, कि किस तरह से जो है कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ समय के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपको जो है आपका जो भी क्वेश्चन आंसर है इसको आप करेंगे और इसको हम अगले क्लास में फिर डिस्कस भी करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें, क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने फेयर बुक में करते जाएंगे और जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग समय के साथ साथ फेयर भी करते जाएंगे। इसको आप लोगों का होमवर्क है, इसको आज आप लोग करें। ओके, बाय।